let's start with this question. Okay. Okay. Srimala invested 2 shares for rupees, that is the 100. Okay. So what we have to write? So I'm starting. Meeta Agrawal invested. How much amount she invested? That's rupees 10,200. This much of amount what she invested. Now market value क्या है उसका? That's the market value is given. That's the rupees 100. Rupees 100 जो है वो उसका क्या है? Market value. That's the market value of the shares. Okay. Now after that, once we have written, now on that basis first find out the number of shares. So number of shares जब हम निकाल रहे हैं तो number of shares यानी sum invested upon market value. So there's a 10,200 upon 100. So ये कितना आएगा? Number of shares, there's a 102 shares. Okay, 102 shares. So number of shares, that's a 102 shares. That what we just got from here. ओके तो इतना शेयर्स हमको मिल गया है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिल गया है. ओके अब इसके बाद क्या करना है हमको एक बार अगर नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया है तो हम अब पहले ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ये ट्रांजैक्शन में उसने ब्रोकरेज दिया है, क्योंकि उसने जब परचेस किया है शेयर्स तो ऑब्वियसली उसने ब्रोकरेज पे किया है, उसने 0.1% वो दिया है क्वेश्चन में. तो रेट ऑफ brokerage, when we are just writing rate of brokerage, there's a 0.1%. okay, so amount of brokerage, तो amount of brokerage what you can write, that's the किस पे brokerage निकलेगा कभी भी? market value. तो 100 का 0.1% तो कितना आएगा? obviously 10 पैसा. 0.1 तो we are just taking that with a 0. okay, तो ये हुआ एक शेयर का brokerage. this is the brokerage of one share. नाउ इसी बेसिस पे उसके कितने शेयर्स है? दैट इज 102 शेयर्स है उसके. ओके सो ब्रोकरेज ऑन 102 शेयर्स. तो 102 शेयर्स का ब्रोकरेज, दैट इज 102 into 0.10. सो ये कितना आएगा? ₹10.20. ये आया उसका टोटल ब्रोकरेज. ब्रोकरेज कितना आया उसका? ₹10.20. ये उसका ब्रोकरेज है. ओके नाउ अब एक बार अगर 10 रुपीज ब्रोकरेज ऑन 102 शेयर्स, दैट्स अ ₹10.20. ये हुआ ब्रोकरेज. ओके ओके और श्रीमती अग्रवाल ने कितना इन्वेस्ट किया? दैट्स अ 10,200. ओके ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है? ओके तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है? 10,200 प्लस ₹10.20. वी आर जस्ट सिंपली एडिंग दिस. सो ये 10,210. तो ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, दैट्स अ 10,210 रुपीज. ओके 10,210 रुपीज 20 पैसा. तो दिस मच ऑफ अमाउंट व्हाट शी इन्वेस्टेड, इतना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है. ठीक है तो अब हमारे पास यानी अब इतना पूरा डिटेल्स आ गया है कि उसने कितना इन ऑल अमाउंट इन्वेस्ट किया है. ओके सो ये पूरा हमने निकाल लिया, ये पूरा इन्वेस्टमेंट का हो गया. दिस इज द इन्वेस्टमेंट पार्ट कंप्लीटली. नाउ आफ्टरवर्ड्स अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसने अपने शेयर्स बेचना चालू किया, तो शी सोल्ड 60 शेयर्स. ओके तो दैट स्टेटमेंट व्हाट वी हैव टू राइट, व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125. तो शी सोल्ड 60 शेयर्स of market value, that is the ₹125. मार्केट वैल्यू कितना था उसका? 125. तब उसने अपने कितने शेयर्स बेच दिया है? दैट इज 60 शेयर्स. तो शी सोल्ड 60 शेयर्स. सो अमाउंट कितना रिसीव हुआ? तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स, तो अमाउंट जो 60 शेयर्स बेचने के बाद मिला है उसको, तो वो 125 into 60. तो हाउ मच शी रिसीव्ड ऑन दैट बेसिस? दैट इज ₹7,000 and that is 7,050. okay तो that much of amount what she received.
so this much of amount what she received. Okay, it's not visible, I think, just me. So how much amount she received on selling that amount, selling the shares? So that is a rupees 7,050 rupees what she got on selling of this share. जब उसने ये शेयर्स बेचा है तो उसको कितने मिल रहे हैं? दैट इज 7,500. ओके, ये हुआ 60 शेयर्स बेचने के बाद. अब उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? रिमेनिंग शेयर्स शी सोल्ड. ओके, तो रिमेनिंग शेयर्स, सबसे पहले तो आपको रिमेनिंग शेयर्स बताना है. व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग शेयर्स? देखो उसके पास कितने शेयर्स थे? दैट इज 102 शेयर्स. 102 शेयर्स व्हाट शी हैज. उसमें से उसने कितने शेयर्स बेच दिया है? दैट इज 60 शेयर्स ऑलरेडी उसने बेच दिया है. तो कितने बचे? तो 102 माइनस 60, ये जरूर दिखा दूंगी आप लोगों को समझने के लिए. तो उसके पास अभी 42 शेयर्स है. हाउ मेनी शेयर्स शी हैज? दैट इज 42 शेयर्स. ओके, नाउ शी हैज 42 शेयर्स एंड शी सोल्ड द शेयर्स. ओके, शी सोल्ड 42 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू क्या है उसका? दैट्स रुपीज 90. 90 रुपीज में जब मार्केट वैल्यू उसका 90 रुपीज था तब उसने 42 शेयर्स बेच दिया है. ओके, सो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 90 शेयर्स. तो 90 शेयर्स पे उसको कितना अमाउंट मिल रहा है? तो 90 इंटू 42. सो 90 शेयर्स एंड दैट्स 42. So 90 into 42, that's a 3,750. तो इतना अमाउंट उसको मिल रहा है 90 शेयर्स को बेचने के बाद. तो when she sold the 90 shares, so she received how much? 3,780 rupees. Okay, and amount received on that 60 shares, there's a 7,500. Okay, अब ये हुआ 90 शेयर्स, ये हुआ 60 शेयर्स बेचने के बाद का अमाउंट, और ये हुआ 90 शेयर्स के बेचने के बाद का अमाउंट. अब इसके बाद आफ्टर दैट नाउ इन दोनों का क्या निकालेंगे? टोटल. व्हाई वी आर जस्ट गोइंग फॉर द टोटल? क्योंकि ये दोनों ही बेचा गया है ये शेयर्स. तो उसके बाद उसको कितना टोटल अमाउंट मिल रहा है? तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड. तो हाउ मच अमाउंट शी रिसीव्ड? दैट्स 7,500 plus 3,780. तो when we are just adding this two, ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो we are getting 11,280. तो this much of amount what she received after selling of the shares. So when she sell the shares, okay, when she sell the shares, so she received that's 11,280 rupees. Okay, 11,280 rupees उसको मिल रहा है जब उसने इतने shares बेच दिया है. Okay, now after receiving that 11,280 rupees, एक बार अगर उसको 11,200 rupees मिल रहा है, okay, after selling, now अब आपको brokerage का कैलकुलेशन करना है. now brokerage कितना है? brokerage obviously 0.1% ही है. ये भी ट्रांजैक्शन में आपको brokerage देना पड़ेगा. so brokerage amount of brokerage, we have to go for the amount of brokerage. तो amount of brokerage जब हम निकाल रहे हैं तो 11,280 का 0.1% अपॉन 100, तो ये कितना आएगा? that is the 11,280 का 0.1%. so how much we are getting? there's a 11 rupees 20 paisa. so ये आया amount of brokerage. so amount of brokerage what we are just getting, there's a 11 rupees 28 paisa. okay, after receiving this, now we have to subtract this two. ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? subtract. so ये amount received, so amount कितना है? there's a 11,280 में से 11,028. okay, so 11,280 में से आपको माइनस कितना करना पड़ेगा? 11 rupees 28 पैसा. so how much we are getting? that's a rupees 11,268 rupees 72 पैसा. तो इतना अमाउंट उसको मिल रहा है. this much of amount what she received. ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया कितना? 10,210 रुपीज 20 पैसा, और इतना अमाउंट उसको मिल रहा है आफ्टर. ओके, दिस मच अमाउंट व्हाट शी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ दैट शेयर्स.
क्योंकि उसमें ये माइनस होगा, ये ब्रोकरेज क्या होगा इसमें माइनस। ये ब्रोकरेज क्यों माइनस होगा? क्योंकि उसने सेल किया है, उसने अपने शेयर्स क्या किया है, बेचा है। तो जब उसने अपने शेयर्स बेचा है तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये परचेस किया है तो परचेस करते समय ब्रोकरेज क्या हुआ, प्लस। अब ऑब्वियसली ये अमाउंट ज्यादा है उसको, यानी इवन उसको ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। ओके, तो प्रॉफिट पहले प्रॉफिट निकालो। सो व्हेन वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आएगा 11,268। ओके, सो 11,268 रुपीज 72 पैसा में से कितना माइनस होगा, दैट्स 10,210 रुपीज 20 पैसा। So when we are just subtracting that together, how much we are getting? There's a 1,058 rupees 52 पैसा, यहाँ 20 है। ओके, तो ये 52. So this much of amount what she received, okay, as a profit. तो आखिरी में फाइनल आंसर आपको लिखना है that श्रीमती मीता received, और श्रीमती मीता just made a profit here. Okay, she, okay, so क्योंकि उसी बेसिस पे पूछा गया फाइंड वेदर द शी मेड अ प्रॉफिट और लॉस। तो श्रीमती मीता मेड अ प्रॉफिट, ओके, हियर इन दिस ट्रांजेक्शन, एंड बाय हाउ मच, बाय 1,058 rupees 52 paisa. By this much of amount what she made a profit. So here your question ends. Okay, now afterwards the question which we have to start, okay, उसके बाद जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे दैट्स द क्वेश्चन नंबर 7. द क्वेश्चन नंबर 7, द वे इट इज गिवन, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय टू कंपनीज। देखो दो कंपनीज को ये वाले क्वेश्चन में कंपेयर किया गया है। ओके, मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स और डिविडेंड दोनों कंपनी का इज गिवन विद फेस वैल्यू कितना है उसका, सेम। दोनों का ही फेस वैल्यू दे दिया है सेम, और इट इज 100, ये भी दे दिया है इट इज एज अ 100, दोनों का फेस वैल्यू 100 लेना है करके, और सेम ही। ओके, फॉर बोथ द शेयर्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, आपको बताना है इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, देखो कंपनी ए का जो पहला मार्केट वैल्यू दिया है वो कितना है 132 रुपीज, और उसमें डिविडेंड कितना दिया है, दैट्स द 12%, दैट इज गिवन ऑलरेडी। उसके बाद कंपनी बी जो है, कंपनी बी में उसका मार्केट वैल्यू कितना है 144 रुपीज, और उसका डिविडेंड कितना दिया है, दैट इज 16%। ओके, दैट वे इट इज गिवन। हमने इससे पहले भी देखा है कि अगर कभी भी आपको ऐसा आता है दैट विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, तो कभी भी हम अमाउंट देख के नहीं बता सकते हैं। ओके, आपको सबसे पहले किस बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके, आपको आरओआर निकालना पड़ेगा। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द आरओआर, क्योंकि उसमें सभी जो कितना डिविडेंड रेट कितना दिया जा रहा है और कितने अमाउंट पे दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, तो ये पूरा कैलकुलेशन में आएगा, वो पूरा ही आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसमें इन्वेस्टमेंट इन बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हमको मालूम है, एक में 132 रुपीज है और एक में 144 रुपीज है, यानी ये मार्केट वैल्यू है, सॉरी दैट्स अ मार्केट वैल्यू। ओके, और दोनों कंपनी में डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहा है, एक में 12% का डिविडेंड दे रहा है और एक में 16% का, और दोनों का फेस वैल्यू भी आपको दे दिया है कि दोनों का फेस वैल्यू कितना है, रुपीज 100 दोनों का ही फेस वैल्यू दे दिया और दोनों का फेस वैल्यू सेम दिया। सो इसमें आपको आरओआर निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द आरओआर ऑन दैट बेसिस। तो अब जब हम आरओआर निकाल रहे हैं, व्हेन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द आरओआर, तो आरओआर हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस वी कैलकुलेट, दैट्स अ डिविडेंड अपॉन, दैट्स अ डिविडेंड जो है, दैट्स अ डिविडेंड अमाउंट अपॉन सम इन्वेस्टेड, कितना सम इन्वेस्ट किया गया है, उसमें कितना सम इन्वेस्ट किया है, कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो दैट डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले तो आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा दोनों कंपनीज का। अब डिविडेंड हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कभी भी डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, वी ऑलवेज कैलकुलेट दैट ऑन द फेस वैल्यू, यस दैट ऑन द फेस वैल्यू। ओके, एंड व्हेन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दैट द मार्केट वैल्यू, और व्हेन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज वी हैव टू कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। ये दो चीज एकदम रट के रखोगे एकदम, ओके, एकदम दिमाग में बैठा लो कि डिविडेंड जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब मार्केट वैल्यू दिया है और उस पे हम उस पे क्या कैलकुलेट करते हैं, दैट्स अ ब्रोकरेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू, राइट। सो आपको दोनों कंपनीज का क्या निकालना है, डिविडेंड।
ओके, अब आपको सम इन्वेस्टेड मालूम है। सम इन्वेस्टेड किस बेसिस पे निकालोगे? लिसन, सम इन्वेस्टेड हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, इजंट इट? लेकिन मार्केट वैल्यू, अब जैसे हम पहले कंपनी का निकाल रहे हैं, कंपनी, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना दे रहा है पहली कंपनी आपको जो डिविडेंड दे रहा है दैट्स 12%। ओके, सो 12% हम जब निकाल रहे हैं, व्हेन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दैट इज 12%, अगर मेरे को इसको 12% निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द 12%, सो आई हैव टू कैलकुलेट दैट ऑन द फेस वैल्यू, और दोनों का फेस वैल्यू ₹100 ही है। ओके, सो इसका जो डिविडेंड अमाउंट रहेगा, ओके, डिविडेंड अमाउंट तो ₹12 ही आएगा। 100 का 12%, तो ये ₹12 ही आएगा। ये आ गया डिविडेंड अमाउंट। ओके, अब ये डिविडेंड अमाउंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये तो डिविडेंड अमाउंट आ गया। अब आपको क्या मालूम है? दैट मार्केट वैल्यू उसका कितना है? 132। तो 132 जब आपको मालूम है तो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल गिव यू सम इन्वेस्टेड। लेकिन अभी आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी? ओके, तो इट इज नॉट गिवन। व्हेन इट इज नॉट गिवन वी ऑलवेज कंसीडर दैट इज ओनली वन शेयर। ओके, सो सम इन्वेस्टेड आपका कितना हुआ है उस बेसिस पे अगर मैं सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट करूं तो सम इन्वेस्टेड हम किस बेसिस पे निकालते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। बट मार्केट वैल्यू इज हाउ मच? मार्केट वैल्यू इज दैट इज फॉर द first company that is given, that is a company A, that is a 132, that is a market value, और number of share is not given, तो we are just considering that as a 1। तो यानी sum invest कितना हुआ? That is a ₹132, यही आपका sum invested हुआ। ओके, तो sum invested we know that is a ₹132 is a sum invested, and dividend amount received, कितना अमाउंट डिविडेंड रिसीव हुआ है इसमें? तो इसमें जो अमाउंट डिविडेंड रिसीव हुआ है ये क्या हुआ? ₹12। सो 12 अपॉन, तो जब हम व्हाट यहाँ पे आरओआर निकाले थे, रेट ऑफ रिटर्न, व्हेन वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द आरओआर, तो आरओआर कितना आएगा? 12 अपॉन 132, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आपको सॉरी नॉट 132 है, सॉरी 132, आपको यहाँ पे आरओआर निकालना है। सिंपली यू जस्ट फाइंड आउट द आरओआर। ओके, तो जब हम आरओआर निकाल रहे हैं तो उस बेसिस पे आपको इसका परसेंट मिल जाएगा। विल गेट द परसेंट ऑफ दिस। ओके, नाउ so is when we are just finding out the ROR, तो इसका परसेंट कितना आएगा आपका? दैट्स 9.09%। ये आ गया इसका रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए व्हाट वी आर जस्ट गेटिंग दैट्स 9.09%। ओके, आप उसको कैलकुलेट कर लोगे रिड्यूस करके। सेम वे अब ये कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न आया है, वो कितना? 9.909% वो रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। वैसे ही आप कंपनी बी का निकालो। कंपनी बी का जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कंपनी बी में भी कितना? 16% का डिविडेंड दे रहा है। ओके, 16% का डिविडेंड दे रहा है। फेस वैल्यू वही है, ₹100 ही है उसका भी फेस वैल्यू। ओके, उसमें डिविडेंड अमाउंट कितना आएगा? डिविडेंड अमाउंट यू विल गेट फॉर दैट इज ₹16, इजंट इट? उसमें कितना आएगा कंपनी बी का? ₹16, क्योंकि ऑब्वियसली 16% ऑफ 100 तो वो ₹16 ही आएगा। फिर सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय दैट इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या दिया है कंपनी बी का? दैट्स ₹144। सो ऑब्वियसली 44, सो ₹144 लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव टू कंसीडर दैट इज 1 ओनली। ओके, एज नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट गिवन देयर इन द क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज ₹144। नाउ आरओआर, सेकंड कंपनी का जब हम आरओआर निकाल रहे हैं, व्हेन वी आर जस्ट गोइंग फॉर द आरओआर ऑफ द ओके सेकंड पार्ट, तो आरओआर, तो उसका डिविडेंड कितना दिया है आपको? दैट इज ₹16, हमारा ₹16 आ रहा है, और मार्केट सम इन्वेस्टेड दैट इज 100। तो इसको जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दैट इज 11.11, दैट इज परसेंट। ये कंटिन्यू आते रहेगा। सो ये दोनों में किसका परसेंट ज्यादा है? दैट्स कंपनी बी का। कंपनी बी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा है? वो 11.11%, और ये कितना दे रहा है? दैट्स 9.09% ओनली। सो ऑब्वियसली कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। सिंपली आपको लिखना है कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दे रहा है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा देगा ऑब्वियसली वही ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। वी गॉट दिस? सो सिंपली दिस वे व्हाट वी हैव टू राइट दैट कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। Okay, so that way what we have to
solve this question. Simply you have simple calculation on that basis. What first you have to find out the ROR. Okay, दोनों में ही आपको क्या फाइंड करना है? ROR. ROR ही आपको बताएंगे कि कौन सा कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है. ओके